नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर काकू ब्लॉग्स में। मैं आपका दोस्त अरुण आज भी लेके आया हूँ आपके लिए कि मैंने स्टैंडर्ड ही क्यों ली, क्या वजह थी जो मैंने स्टैंडर्ड ही परचेज की। स्टैंडर्ड की कुछ जो एडवांटेज है, जो हमेशा सदाबहार गाड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बुलेट लेना सोच रहे हैं तो बुलेट में सबसे बढ़िया और बेहतरीन मॉडल, बचपन से हर बंदे का सपना होता है कि मैं बड़ा होके बुलेट लूँगा, और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये वाली बुलेट, ना क्लासिक, ना थंडरबर्ड, ना इलेक्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड। हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं बड़ा होके बुलेट जरूर लूँगा। तो दोस्तों यही है वो गाड़ी बुलेट जिसका हम बचपन से ड्रीम देखते थे और बचपन से जिसके लिए सोचते थे। आज हम बात करेंगे इसकी पावर की, कंफर्ट की, रॉयल एनफील्ड वारंटी की, इसके पिकअप की, आरपीएम की, टॉर्क की, 350 सीसी बाइक है उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. थंबनेल है स्टैंडर्ड ही क्यों ली। अब मैं बताता हूँ आपको स्टैंडर्ड ही इसलिए ली क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरा पर्सनल जो मानना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी में कस्टमाइज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ, और यही एक गाड़ी है जो मुझे बचपन से मेरा ड्रीम है, जो मुझे ये लेनी थी, तो मैंने ये ली। और इसमें मैंने बहुत अच्छी सारी एक्सेसरीज लगवाई हैं। इसमें मैंने डिस्क ब्रेक ऐड करवाए हैं जो कि 350 सीसी में डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, और मैंने इसमें अलॉयस चेंज कराए हैं, जो कंपनी अलॉयस थे वो मैंने रिप्लेस करा दिए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो बुलेट में है वो है, जब भी आप बुलेट चलाते हैं तो आपका खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक रॉयल फील आ जाता है, जो कि इसके टुक साउंड से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ आप बुलेट रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं। इसका टुक का साउंड और किसी बाइक में आपको फील नहीं हो सकता जो टुक साउंड रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड में आता है। सेकंड टॉपिक है, जो एडवांटेज है इसका, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप बेचिंता हो जाइए कि आपकी बाइक पूरे के पूरे जो पार्ट्स हैं आपकी बाइक के वो मेटल से बने हुए हैं, ना कि घटिया प्लास्टिक से, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देती है। अगर हम बात करें अदर्स बाइक की, अदर्स कंपनीज बाइक की, तो मैक्सिमम उनकी जो लाइफ होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स, और इसकी हो सकती है अप टू 30 ईयर। मैं गारंटी देता हूँ अप टू 30 ईयर आप इस गाड़ी को रख सकते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से टाइमली सर्विस, टाइमली पार्ट चेंज, जिस चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट है, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, जो मेंटेनेंस गाड़ी मांगती है नॉर्मली आप रेगुलर बेसिस पे अगर कराते रहते हैं, तो ये ब्लैक हॉर्स जो कि आपके सामने खड़ी है, ये आपका साथ देगी 30 साल तक। जी हाँ, 30 साल तक। आता है तीसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है इसकी कंफर्टेबल सीट। अगर आप शौकीन हैं लॉन्ग ड्राइव जाने की, लेह लद्दाख, हिमालय या कहीं हिल स्टेशन पे जाने की, तो जो इसकी जो ओरिजिनल सीट है वो इतनी कंफर्टेबल है कि आपको लॉन्ग ड्राइव में बेहतरीन से भी ऊपर आपको कंफर्ट फील कराती है। आप इतनी जल्दी थकते नहीं है, लॉन्ग ड्राइव आप इजीली चल सकते हैं, 100-200 किलोमीटर तो आप यूँ ही खींच सकते हैं। चौथा जो टॉपिक आता है इसका एडवांटेज का, वो है कस्टमाइज ईजी। ज़्यादातर पार्ट्स कंपनियां जो कि वेल नोन पार्ट्स कंपनियां इसके लिए कस्टमाइज आफ्टर मार्केट पार्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, और आप अपने बजट के हिसाब से इस बाइक को कस्टमाइज करा सकते हैं, क्योंकि ये कस्टमाइज होने के बाद आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लुक देती है। पांचवा एडवांटेज है इंजन पावर। 350 सीसी के साथ 4 स्ट्रोक ट्विन स्पार्क सिंगल सिलेंडर 5250 आरपीएम के साथ मिलता है आपको बेहतरीन पावर परफॉर्मेंस, पावर मशीन इंजन, जो कि इसके पावर और पिकअप के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगला है पावर पिकअप। पावर पिकअप की बात करें दोस्तों तो इसमें 0 से 4 सेकंड के अंदर ये गाड़ी 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पिकअप पकड़ लेती है, जो कि एक क्रूजर बाइक के लिए बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। अगला है इसका हैवी क्रैंक।
हैवी क्रैंक दोस्तों, हैवी क्रैंक सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड की ऑल ओवर बाइक्स में सिर्फ और सिर्फ इस पावर मशीन यानी कि स्टैंडर्ड में ही आता है। हैवी क्रैंक में लोगों को बताना चाहूँगा कि हैवी क्रैंक की एडवांटेज क्या होता है। मेन जो जितना मुझे, इतना मैं टेक्निकली नहीं हूँ, मेन जो मुझे पता है, जो मेरे मैकेनिक्स जो काफ़ी एक्सपीरियंस मैकेनिक हैं उन्होंने मुझे समझाया, हैवी क्रैंक सपोर्ट करता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं। ये गाड़ी कम गियर मांगती है एज कम्पेयर टू अदर रॉयल एनफील्ड, चाहे क्लासिक हो, चाहे थंडरबर्ड हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रा हो। ये गाड़ी आपसे गियर इतनी जल्दी नहीं मांगेगी, ये पक्का है। अगला पॉइंट है वारंटी। वारंटी की अगर बात करें, रॉयल एनफील्ड आपको प्रोवाइड कराती है 2 साल की वारंटी या तो फिर 10,000 किलोमीटर तक की वारंटी, जो कि आप एक्सटेंड करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार इसका मैं आपको साउंड टेस्ट कराता हूँ। क्यों मैं बार बार इस बाइक के लिए आपको बोल रहा हूँ कि ये बाइक सबसे बेस्ट है। इसका साउंड मैं आपको टेस्ट कराता हूँ कि कैसा साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका साउंड जो आप सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियो रॉयल एनफील्ड से बाकी चीज़ों से रिलेटेड रिव्यू, अनबॉक्सिंग, काफ़ी सारी मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई होगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय।